मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये वो दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्राचीन कहानियों और धार्मिक महत्वता का एक अनोखा संगम है। आइए आज इस त्योहार के इतिहास और इसके पीछे की कहानियों को समझते हैं। क्या आपको पता है कि कैसे भीष्म पितामह के जीवन से भी मकर संक्रांति का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है? आखिरी तक सुने ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। मकर संक्रांति का संबंध सूर्य देव से है। सनातन धर्म के अनुसार इस दिन सूर्य अपने बेटे शनि देव के घर आते हैं, जो मकर राशि के स्वामी हैं। ये दिन सूर्य और शनि के संबंध को सेलिब्रेट करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार साल को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण का मतलब है कि दिन की लंबाई का बढ़ना, जो प्रकृति और जीवन के नए आरंभ का संकेत देता है। मकर संक्रांति के त्योहार को अन्न देवता और फसलों से भी जोड़ा जाता है। इसका कारण यह है कि ये नए फसलों के काटने का समय होता है, इसलिए इसे फसल का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन किसान अपने खेत के अनाज का प्रथम भाग देवता को अर्पित करते हैं। इस दिन सूर्य देव को जल चढ़ाना और गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन भीष्म पितामह की एक कहानी है जिसको हम लोग मकर संक्रांति से जोड़कर देख सकते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार का सिर्फ सीजनल या धार्मिक महत्वता ही नहीं है, बल्कि इससे एक महान योद्धा भीष्म पितामह की कहानी से भी जोड़ा जाता है। भीष्म पितामह का जीवन महाभारत की सबसे रोचक कहानियों में से एक है और इस कहानी का मकर संक्रांति के दिन से डायरेक्ट कनेक्शन है। भीष्म पितामह, जो पहले देवव्रत भी कहलाते थे, कुरु वंश के एक महान योद्धा और गुरु थे। उनका जन्म शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। महाभारत की कहानी के अनुसार जब गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी तो वो बहुत अकेले पड़ गए थे और फिर एक दिन उन्हें नदी के किनारे सत्यवती मिली, जिन पर वो मोहित हो गए। जब वो सत्यवती के घर पर अपनी शादी की बात करने गए तो सत्यवती के पिताजी ने शर्त रख दी कि कुरु वंश का अगला वारिस सत्यवती और शांतनु का पुत्र होगा, न कि देवव्रत। शांतनु ने ये बात नहीं मानी, लेकिन देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए एक ऐसा व्रत लिया जो महाभारत के इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा कहलाता है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में विवाह ना करने और वंश के उत्तराधिकारी ना बनने की शपथ ली। इस प्रतिज्ञा के चलते उनका नाम भीष्म पड़ा। महाभारत के युद्ध के समय भीष्म पितामह ने कौरव सेना के सेनापति के रूप में लड़ाई की थी। उन्होंने पांडवों के विरुद्ध अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुरु वंश की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन उनका मन पांडवों के प्रति भी प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी के सहारे उन्हें मार गिराया। भीष्म शरशैया पर लेटे हुए अपनी इच्छा से उस दिन का वेट कर रहे थे जिस दिन युद्ध समाप्त हो और कुरु राज्य फिर से सुरक्षित हो सके। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने उत्तरायण के दिन अपनी आत्मा को त्याग कर स्वर्ग की यात्रा शुरू की। हिंदू धर्म के अनुसार उत्तरायण का समय शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य देव इस समय उत्तर दिशा में प्रवेश करते हैं, जो जीवन में रोशनी और उन्नति का प्रतीक है। इसीलिए उत्तरायण आने के 1 महीने के पहले को हम लोग उत्तर भारत में खरवास मानते हैं। इस खरवास में हम लोग कोई भी नया काम नहीं प्रारंभ करते या कोई भी नया सामान जैसे जमीन या गाड़ी नहीं खरीदते। अगर आप किसी कंपनी के सेल्स ग्राफ को भी देखेंगे, अचानक से खिचड़ी के दिन 14 या 15 तारीख को सेल्स रिकॉर्ड ब्रेक हो जाते हैं। भीष्म पितामह के शरीर में तब तक प्राण बने रहे जब तक उत्तरायण का शुभ समय नहीं आया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान का प्रयोग करके उत्तरायण के दिन ही मोक्ष प्राप्त किया। इस तरह मकर संक्रांति के त्योहार का महत्व हमारे पुराणों में बहुत पहले से है। भीष्म पितामह की कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में अपने कर्तव्य और सत्य के प्रति प्रतिज्ञा का कितना महत्व है। उत्तरायण और मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह के त्याग और उनके जीवन की याद हमें याद दिलाता है कि जीवन का मूल्य अपने कर्म और धर्म से है। लेकिन क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति या खिचड़ी, जैसा कि इसको उत्तर भारत में बोला जाता है, भारत के विभिन्न अलग हिस्सों में भी अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है और इसका तरीका भी अलग होता है। जैसे कि पंजाब में मकर संक्रांति को लोहरी के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार नई फसलों, खुशियों और एकता का प्रतीक है। लोहरी का संबंध एक प्राचीन लोक कथा से है। कहते हैं कि
मुगल काल के समय दुल्ला भाटी नाम का एक बहादुर पंजाबी योद्धा ने समाज के कमजोर लोगों की रक्षा की थी। दुल्ला भाटी का असली नाम था राय भाटी और वो 16वीं शताब्दी में पंजाब के संदलबार क्षेत्र में पैदा हुए थे। वो भट्टी क्लैन के राजपूत मुस्लिम थे, अर्थात वो कन्वर्टेड मुस्लिम जो कन्वर्जन के पहले राजपूत थे, इसलिए उनको राजपूत मुस्लिम बोला जाता था। इनके पूर्वज मुगल के विरोध के लिए मशहूर थे। उनके दादा राय संडल भाटी और उनके पिता राय फरीद भाटी दोनों को मुगलों ने बगावत करने के कारण मार दिया था। बचपन से ही दुल्ला को न्याय और इंसाफ के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली थी। उन्होंने मुगलों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और पंजाब के गरीबों और पीड़ित लोगों के मसीहा बन गए। दुल्ला भाटी ने मुगलों के टैक्सेस देने से इनकार कर दिया और दूसरों को भी इनकार करने के लिए प्रेरित किया। वो मुगल खजाने को लूटकर गरीबों में बांट देते थे। सबसे प्रसिद्ध कहानी दुल्ला भाटी की सुंदरी और मुंदारी को बचाने की है। उस समय मुगल अफसर लड़कियों को जबरन उठा लेते थे या उन्हें गुलामी या जबरदस्ती शादी के लिए ले जाते थे। जब दुल्ला भाटी को सुंदरी और मुंदरी के दुख के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका बचाव किया। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्ला ने उनकी शादी भी सही लड़कों से करवाई। शादी के लिए बॉनफायर जलाई और उन्होंने लड़कियों के पिता का फर्ज निभाया। शादी में दिया गया दहेज भी उन्होंने मुगलों से लूट कर दिया। और ये सब इंसिडेंट उस समय जब पंजाब में हो रहा था तो उत्तरायण का ही समय था, इसीलिए लोहरी के समय पंजाब में दुल्ला भाटी को याद किया जाता है। कुछ कहानियों के अनुसार दुल्ला भाटी एक डाकू भी थे। पंजाब का कोई भी लोहरी का गाना दुल्ला भाटी के सुंदरी मुंदरी द्वारा दुल्ला भाटी से बचाए जाने के बिना अधूरा है। अंत में दुल्ला भाटी को मुगलों ने पकड़ लिया। कुछ गद्दार लोगों ने उन्हें धोखा दिया और अकबर के अफसरों के हवाले कर दिया। उन्हें लाहौर में सार्वजनिक तौर पर फांसी दी गई। लेकिन दुल्ला भाटी की कहानी उनकी मौत के बाद भी जिंदा है और आज भी पंजाब के लोग उन्हें लोहरी के दिन याद करते हैं। लोहरी के दिन अग्नि और सूर्य देव की पूजा की जाती है। अग्नि को फसलों के राक्षस के रूप में माना जाता है और लोग इस दिन अग्नि के पास अपनी आरतियां देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने जीवन में शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। लोहरी के दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बॉनफायर के आसपास इकट्ठा होते हैं। बॉनफायर में लकड़ी, गोबर के उपाले और फसलों की लकड़ी जलाई जाती है। इसके पास रेवड़ी, गुड़, मक्की के दाने और मूंगफली का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लोग बॉनफायर के पास नाचते गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। लोहरी के गीत और भांगड़ा इस त्योहार का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लोग ट्रेडिशनल पंजाबी गीत गाते हैं जो फसलों और दुल्ला भाटी की कहानियों से भरी हुई हैं। साथ ही भांगड़ा और गिड्डा की मस्ती त्योहार को और भी सुंदर बनाती है। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति का मतलब है पतंगों का त्योहार। इस दिन पूरे गुजरात के आसमान में रंग बिरंगी पतंगे देखने को मिलते हैं। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है जो दुनिया भर के लोगों को गुजरात की तरफ खींच लेता है। लोग काई पोछे के नारे के साथ एक दूसरे की पतंग काटने में लगे रहते हैं। पतंगबाजी के साथ साथ गुजरात का खाना भी इस त्योहार का एक बड़ा हिस्सा है। ऊंधियो, जलेबी, चिक्की और तिल के लड्डू घर घर में बनते हैं। ये पकवान सिर्फ टेस्ट का ही नहीं, एकता और खुशी का भी प्रतीक है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सूर्य को अर्घ देने के साथ उनसे अच्छी फसल और शांति की प्रार्थना की जाती है। अब चलिए राजस्थान की तरफ, जहां इस त्योहार को एक राजसी अंदाज में मनाया जाता है। राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन लोग दान पुण्य करते हैं। तिल, गुड़, कपड़े और पैसा गरीबों को दिया जाता है, जिसे लोग तिल दान कहते हैं। इससे लोग ये मानते हैं कि पुण्य का आशीर्वाद मिलता है। राजस्थान के गांव-गांव में लोग मकर संक्रांति पर लोक नृत्य और घूमर करते हैं और ये दिन गाने बजाने और मिलजुल कर खुशी मनाने का होता है। राजस्थान में इस दिन घेवर, तिल के लड्डू और दाल बाटी चूरमा जैसे स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। ये रजवाड़ी खाना इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा देता है। राजस्थान भी गुजरात की तरह पतंगबाजी के लिए मशहूर है। जयपुर के आसमान में इस दिन रंग बिरंगी पतंगे देखने को मिलती हैं। राजस्थान में पतंगबाजी एक कंपटीशन की तरह होती है, जिसमें लोग एक दूसरे की पतंग काट कर मजे लेते हैं। अब हम आपको ले जाते हैं तमिलनाडु में, जहां मकर संक्रांति को एक अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस त्योहार का नाम है पोंगल और ये सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि संस्कृति और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की एक रंगीन उत्सव है। पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध फसल त्योहार है जो पृथ्वी, सूर्य और प्रकृति के प्रति
आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। पोंगल का मतलब होता है उबलना और ये धन, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। ये 4 दिन का त्योहार होता है जो प्रकृति और समाज के हर पहलू को समर्पित है। पोंगल के पीछे कई लोक कहानियां जुड़ी हैं। एक कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाया था। पोंगल इस कथा को याद करने का एक तरीका है। एक और मान्यता के अनुसार सूर्य भगवान और भूमि देवी की एकता और फसलों को समर्पित ये त्योहार उन्हें धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, जो धरती को समृद्ध बनाते हैं। आपको बता दें कि बाकी स्टेट्स की तरह यहाँ मकर संक्रांति केवल एक दिन नहीं मनाया जाता है, बल्कि पोंगल 4 दिन का त्योहार होता है। पहला दिन होता है भोगी पोंगल का, जो भगवान इंद्र को समर्पित होता है। इस दिन लोग पुरानी चीजें जलाकर नई शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। घरों की सफाई होती है और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। इसे सूर्य पोंगल कहा जाता है। इस दिन मिट्टी के बर्तन में गुड़ और चावल से पोंगल बनाया जाता है और सूर्य को अर्पण किया जाता है। ये समृद्धि और शांति का प्रतीक है। तीसरा दिन पशुओं, खासकर गैयों को समर्पित होता है, जिसे मट्टू पोंगल कहते हैं। गाय को सजाया जाता है, उन्हें पूजा करके खिलाया जाता है। ये दिन पशुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का है, जो किसानों की मदद करते हैं। चौथा और आखिरी दिन, जो कि कानुम पोंगल कहलाता है, परिवार और समाज को समर्पित होता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और मेल जोल करते हैं। इस दिन नदी के किनारे जाकर पिकनिक मनाई जाती है। पोंगल के दौरान हर घर के आंगन में रंग बिरंगी कोलम यानी रंगोली बनाई जाती है, जो सौभाग्य का प्रतीक होती है। पोंगल के लिए खास पकवान बनता है, स्वीट पोंगल या फिर वेन पोंगल। ये गुड़, चावल और दूध से बनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु के संस्कृति और धार्मिक पहलू को दर्शाता है। ये न सिर्फ प्रकृति का सम्मान करता है, बल्कि परिवार, समाज और पृथ्वी के प्रति एकता और आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। मकर संक्रांति महाराष्ट्र में एक साल के नए आरंभ और खुशहाली का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को तिलगुल घया गोड़ गोड़ बोला करते हैं, जिसका मतलब है तिल और गुड़ लो और मीठी बातें करो। ये एकता और समृद्धि का संदेश देने वाला त्योहार है। तिलगुल महाराष्ट्र के मकर संक्रांति के सबसे खास पकवान है। ये तिल सिसमी सीड्स और गुड़ यानी जैगरी से बनता है, जो मिठास और संस्कृति एकता का प्रतीक है। लोक कथाओं के अनुसार तिल और गुड़ का अर्थ है शक्ति और शुद्धि, जो मकर संक्रांति के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग तिलगुड़ लड्डू और गुड़ के पकवान अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटते हैं। साथ ही एक दूसरे को मीठी बातें करने का वादा करते हैं। महिलाएं हल्दी, कुमकुम या समारोह रखती हैं, जिसमें सहेलियों और परिवार की औरतों को बुलाया जाता है। इसमें सौभाग्य के प्रतीक के रूप में हल्दी, कुमकुम लगाया जाता है और तिल गुड़ बनाया जाता है। इस दिन लोग जरूरतमंदों को तिल, गुड़ और कपड़ों का दान करते हैं। ये माना जाता है कि इससे पुण्य मिलता है और समाज में एकता बढ़ती है। बच्चे मकर संक्रांति के दिन कई तरह के ट्रेडिशनल गेम खेलते हैं और उन्हें तिलगुड़ और पैसे दिए जाते हैं। ये परंपरा खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। तिलगुड़ के साथ महाराष्ट्र के घर घर में पूरनपोली, तिलाची, वाडी और गुटाची चिक्की बनाई जाती है। ये स्वादिष्ट पकवान सिर्फ खाना नहीं, बल्कि परिवार के साथ मनाए जाने वाले खुशियों के पल का एक हिस्सा है। जैसे गुजरात और राजस्थान में पतंगबाजी होती है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मकर संक्रांति के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। ये पतंगबाजी एकता और खुशी का प्रतीक है। महाराष्ट्र में भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। लोग नदी में स्नान करते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं और उनसे अच्छी फसल और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। मकर संक्रांति को एक अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। यूपी और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ ये त्योहार धार्मिक आस्था के साथ साथ परिवार और समाज को एक सूत्र में बांटने का काम करता है। इस दिन लोग सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और दान पुण्य में भाग लेते हैं। यहाँ के गांव में ये त्योहार फसल के समृद्धि के लिए मनाया जाता है, क्योंकि ये किसानों के लिए नए साल और नए शुरुआत का प्रतीक होता है। सुबह सुबह लोग प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से पाप मिट जाते हैं और पुण्य मिलता है। स्नान के बाद लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इस साल
13 जनवरी को 12 साल बाद महाकुंभ भी मनाया जा रहा है, जिसके बारे में इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियो उसी महाकुंभ के बारे में विस्तृत चर्चा करके बनाई गई है। इस दिन गरीब ब्राह्मणों को दान देना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग तिल, गुड़, कपड़े और अनाज का दान करते हैं। ये प्रार्थना सामाजिक एकता और सेवा भाव को बढ़ावा देती है। इस दिन दाल, चावल और सब्जी मिलाकर बनाई गई गरम गरम खिचड़ी खाना और बांटना एक प्रमुख प्रथा है। इसके साथ दही और चिवड़ा यानी कच्चा पोहा भी सर्व किया जाता है, जो त्योहार का स्वाद और बढ़ा देता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने पकवान खाने और बांटने की परंपरा है उत्तर प्रदेश और बिहार में। महाराष्ट्र के ही तरह तिल और गुड़ से बने लड्डू सबसे प्रमुख हैं। इसे यहाँ गजक भी बोला जाता है। गजक के अलावा रेवड़ी भी इस त्योहार की खास मिठाइयाँ होती हैं। बिहार में खासकर पिट्ठे और मालपुआ बनाए जाते हैं, जो इस त्योहार को और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार इस दिन गंगा माँ भागीरथी की प्रार्थना पर स्वर्ग से धरती पर आई थी। तब से लेकर आज तक गंगा स्नान और मकर संक्रांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मकर संक्रांति न सिर्फ एक त्योहार है, बल्कि ये एकता और संस्कृति का प्रतीक है। हर रीजन अपने रंग में इसे मनाते हैं, लेकिन सबका संदेश एक ही है, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना और नए साल की शुभ शुरुआत करना। आप कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति? हमें कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।